नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूँ आपके साथ रवि त्रिपाठी। कार्यक्रम है, अपना आंदोलन है। नवलगढ़ डिप्टी कार्यालय के सामने सैनी समाज का ये धरना। बहुत अच्छी बात बताइए बाबूलाल जी, युवाओं को प्रेरणा दी। मैं अब सुनील जी सैनी पूर्व पार्षद से निवेदन करता हूं कि वो भी आगे आए और समाज के युवाओं में एक नई ऊर्जा और एक नया दोस्त बनने का काम करें। सुनील जी सैनी पूर्व पार्षद, रिशपाल जी सैनी, रिशपाल जी सैनी पूर्व चेयरमैन, उनसे भी निवेदन करता हूं कि सैनी समाज की इस जादम पर आए और इस सैनी समाज के युवाओं में जोश बनने का काम करे। रिशपाल जी सैनी सब है मेरो राम राम। कोई बात है जो बुरा मत मान दियो, नहीं गलत कहवा को मुझे होने की कोई बुराई हो, बाकी की जो हकीकत है। आज सब आई अठे एक मंच पर बैठे हो और अफा आरक्षण की मांग कर लिया। आरक्षण एक या को मुद्दो है जी के लिए लोग ये कहते हैं कि ये पिछड़ी कास्ट है या फलानी कास्ट है। वे लोग अपन से 10 साल पहले अगाऊ होकर और भी मुद्दा न उठाकर आपको अक लेकर बैठ चुके हैं। अब 10 साल बाद में भी मुद्दा न उठा रहे यार, उठाकर भी आज इस जाजम के ऊपर आप बैठे तो एक तरह से फोटो से उतार लिया। अपने छोटो से प्रोग्राम है कि 1000, 1500, 2000 आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है। आज एक समाज का आरक्षण को मैटर जो लेकर उठा बिका मानने आज अपनी यह संख्या है ना, या 0 है। भाई साहब बार बैठे बोले बोले जयपुर का मानने अजमेर रोड के ऊपर पुलिस अपना आदमी के साथ जो दरिद्रतापूर्ण जो कार्य करे वो निंदा के लायक है। पर मैं कह रही हूँ कि पुलिस और प्रशासन कितनी औकात है जो अपना हाथ लगा ले। अरे यारो 100-200 नहीं 2 लाख बेड़ा हो गणी पुलिस और प्रशासन हाथ लगा हुआ है। अया भैया मुट्ठी का माज ऐसे ना जब प्रशासन नहीं कोई भी कनपटा पकड़ के चटपट दे तो देर को लगा सी। एक ही बात कह रहा हूं मैंने, अगर आरक्षण लेना है तो भैया तो आपा देखो मरीडिया आत्मा का पहली सुहा आपा ने कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक रामदेरा का मैं जगी गाय है ना बात जिंदगी मरे की जिंदगी बराबर लग रही है ना। आज तक मैं भी थारी जिया जोश का मां 10 साल बहुत ही मत करी, पर फिर लास्ट में देख कर अम्मा बोलो ए नहीं सुधरना अपने सुधर जाएगा बड़ो जी। जकी जिंदगी जी रहा या कोई जिंदगी नहीं है। इसके लिए अपनी जो जिंदगी मेरी एज का जगह भाई है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी तो पूरी की, पर अगली जगी पीटी आ रही है बिन एक नई जिंदगी देख लो। और पी के लिए एक ही बात है कि हर जगह प्रोग्राम करवा के पहले डिसाइड करो, मेरे सूचना करके और इतनी संख्या इकट्ठी करो कि प्रशासन और गवर्नमेंट चाहे वह गहलोत जी की हो चाहे कोई की भी हो ठीक है पसीना जाए। और जगह दिन सरकार का पसीना आता दिखूंगा ना तो आरक्षण थारा कदमा मिला दूंगा। 5 आदमी के बेटा आरक्षण को नहीं मिला है। आरक्षण के लिए पूरा समाज संगठित होना पड़ेगा। हर आदमी की जरूरत है। हर जो समाज में पैदा हो चुके आज की जिंदगी जी रहे बिन एक आरक्षण मिलूंगा आगे भी का भविष्य को टाबर नौकरी में लागूंगा तेरी अपना बटेगा खेती बाड़ी करके आपको गुजारो कर ले तो अपना आगलो जो समय आ रहे हैं वो खेती बाड़ी से काम चल बड़ो काम को नहीं है। हर सरकारी तंत्र में अपना आदमी होना बहुत जरूरी है। और मैं के लिए एक ही बात करूं कि आज जो प्रोग्राम करो बिका मैं तो गवर्नमेंट ने आगाह कर दो और 5 दिन 7 दिन को टाइम देकर एक विशाल रैली नौगढ़ में तैयार करो और तन मन धन सो सागा हूं जो भी हमारी मदद चाहिए भी मैं आप लोगों के लिए जी जान सो सागा।
और सरकार ने जयपुर नहीं दी, नौलगढ़ में दिखा दो, सरकार का बढ़े पसीना आना चालू जाऊंगा। किसी एक छोटा सा कस्बा में 20,000 आदमी बढ़ा हो सके तो राजस्थान के जयपुर महानगर का मैं कितना माड़ी बढ़ाऊंगा। ये खातर आप लोगों से एक ही आगाज है कि इन्हें सुतेड़ी आत्मा ने जगाओ और लोग इकट्ठा करो और की जरूरत है आरक्षण, इन आरक्षण पे आगे भविष्य बच्चों को खड़ा करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा यह धरना एक महाधरना नहीं था। एक कल हमने निर्णय लिया कि हम एक सांकेतिक धरना रखेंगे और इस सांकेतिक धरने का रूप देते हुए हमने एक सीमित रूप से रखा। फिर भी हम क्षमा चाहते हैं कि हम सभी को नहीं बोल पाए, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि समाज के काम में किसी को बुलावा नहीं दिया जाता। और आपने बहुत अच्छे एक सुझाव दिया कि आने वाले दिनों में एक महा आंदोलन की तैयारी करें नौलगढ़ में, और हम खुद भी करेंगे। जिस तरह से कल उदयपुर गुवाहाटी में मीटिंग हुई थी और 20 सदस्यीय संघर्ष समिति की एक वहां आयोजन किया गया और संघर्ष समिति बनाई गई, और उस संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि हमें आगे क्या करना है। इसी तरह से हमारे नौलगढ़ में भी आज इस आंदोलन में बैठे लोगों से राय लेकर के एक संघर्ष समिति बनाएंगे नौलगढ़ पंचायत समिति की, और उससे जो संघर्ष समिति है वो निर्णय लेगी कि आगे कब हम आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में मैं किशोर जी सैनी पूर्व पंचायत समिति सदस्य छापोली से निवेदन करता हूं, और एक कल उदयपुर गुवाहाटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं किशोर जी सैनी, जिन्होंने हमारे उदयपुर गुवाहाटी के नेहरू घाट हाउस में चक्का में बहुत बड़ा योगदान दिया। किशोर जी सैनी छापोली। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। जयकारा ऐसे लगा रहे हो जैसे किसी पड़ोसी का नाम ले दिया और उससे आपकी लड़ाई हुई हो कि यार इसका नाम तो मैं लूंगा नहीं। अरे हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति के हम वंशज हैं, वो हमारे समाज के लिए गौरव है। ऐसी महान विभूति का नाम लेने में, उनका जयकारा देने में शायद आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, गौरव महसूस होना चाहिए। एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले। पीछे से अभी भी हाथ ऊपर नहीं हो रहे, एक बार फिर से कोशिश करो। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। इस सभा के मंच पर विराजमान मेरे समाज के सभी आदरणीय बंधुओं, सभी गांवों से पधारे हुए मेरे समाज के युवा साथियों, बुजुर्गों और मीडिया के पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लगभग राजस्थान में 5-6 महीनों से एक कौम है राजस्थान में माली समाज के नाम से जानी जाती है। कई दिनों से आज वो ऐसा आभास हो रहा है कि सैनी समाज राजस्थान में अस्तित्व में है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। देखिए, ऐसे समाज का पता जब ही लगता है जब किसी प्रकार का आंदोलन होता है और उसमें लोग जुड़ने लगते हैं। 6 महीने से मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, आजकल मीडिया के माध्यम से भी, मोबाइलों के माध्यम से भी, और लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आज नवलगढ़ में शायद मेरे हिसाब से ये पहला कार्यक्रम है आरक्षण को लेकर। क्यों पहला ही है ना? अरे पहला है ना भाई, पहला ही कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम भी बहुत अचानक बना था। कल उदयपुर गुवाहाटी में हम बैठे थे, वहां हमने ये निर्णय लिया था उसी समय
कि उदयपुरवाटी में जो हमने रोड जाम की थी, यह संदेश पूरे राजस्थान में गया। यहाँ सब लोगों को पता चल गया है कि माली समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और लोग जाग रहे हैं। नवलगढ़ में थोड़ा सा हमने अनुमान लगाया कि वहां भी हम कुछ करेंगे तो लोग उनको पता चलेगा और लोग जागृत होंगे। ये सोच करके अचानक 2 घंटे में हम लोगों ने, राजेंद्र जी ने हमें सुझाव दिया कि ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हमने वैसा ही किया कि ठीक है एक मीटिंग रखते हैं। और वहां अब इसी मीटिंग के माध्यम से आप लोगों से हम मिले, हम आपस में मिले, अब विचार विमर्श ये कर लेंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या बनानी। ये कोई प्रशासन भी इस चीज को जानता है और इस चीज को जानता है और उनमें भय भी व्याप्त है, क्योंकि नवलगढ़ उदयपुरवाटी झुंझुनू जिले के माली समाज की सबसे बड़ी तहसील है। यहां यदि प्रशासन कुछ करना भी चाहेगा तो उनको 5 बार सोचना पड़ेगा। भाई ये थोड़े से हैं, उनके साथ कुछ कर लेंगे, तो जो घर बैठे हुए हैं वो जिंदे हैं अभी, यदि वो वापस आके पलटेंगे तो क्या होगा, ये पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसका कोई नहीं। फिर भी हमें अनुशासन में हमारे हक की लड़ाई लड़नी है। किसी भी प्रकार का ऐसा काम हमें नहीं करना है कि किसी मुकदमे में फंसे, क्योंकि हमारे साथ बहुत से युवा साथी हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी उनसे बचे। दोस्तों, ये लड़ाई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो तैयारियां आपको करनी है। एक दिन में ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। और आज से ही हम यदि बलिदान और त्याग की उनकी भाव विचार करने लगेंगे तो सबका बलिदान हो जाएगा, तो आरक्षण लेगा कौन फिर? अभी समय है, अभी एक दूसरे को तैयार करने का समय है दोस्तों। अभी गांव गांव जाओ, ढाणिया ढाणिया जाओ, अपना सैनी समाज को जगाने का प्रयास करो। अभी भी आप ये समझो शिक्षा में ठीक ठाक हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, और यदि अच्छा होता तो आज यहां संख्या दिखती। अभी समाज के लोगों को दोस्तों जगाने की जरूरत है, और मैं तो ये जानता हूं कि नवलगढ़ में जागे हुए व्यक्ति यही है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और आप लोगों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग अब सोए हुए हैं उनको आप जगाइए। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक सरकार कहीं भी सोचेगी नहीं, तो हमें जगाने की जरूरत है दोस्तों। हम भी जागे, दूसरों को भी जगाएं। आरक्षण कोई प्लेट में पड़ा हुआ हलवा नहीं है जो ऐसे ही हमें मिल जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए हमारी एक लंबी योजना होनी चाहिए, आगे की योजना होनी चाहिए। जयपुर से जो कार्य समिति है उनका निर्देश होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अभी हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारा अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सरकार को ये जता देना चाहते हैं कि जयपुर में हमारे मित्र शांतिपूर्ण तरीके से 14 नंबर से घर आ रहे थे रात को, और पुलिस ने द्वेषता की भावना रख करके और उन पे लाठीचार्ज किया, उनको अच्छे से घेर के पीटा और अलग अलग थानों में बंद कर दिया। उसके विरोध में हमने कल परसों उदयपुरवाटी में रोड जाम किया। हमारी 9 बजे मीटिंग हुई थी, एडीएम साहब वहां झुंझुनू से चल के आए थे। उन्होंने हमें साफ ये कहा था कि आप धरना उठा लो, आपके साथ कोई भी मुकदमा नहीं लगेगा, कोई भी लाठीचार्ज नहीं होगा। उसके पश्चात हमें कहने के पश्चात हमने रास्ता खोला था, सब ठीक था, लोग आराम से अपने घर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबह पता चला कि 28 नामजद और 150 अन्य के साथ मुकदमा दर्ज हो गया। क्या ये ठीक बात है? अरे ठीक बात है क्या ये? हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, उसी के विरुद्ध में हम ये जगह जगह लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे साथियों को बेइज्जत रिहा नहीं करेंगे।
हमें जमानत नहीं चाहिए, उनको रिहा चाहिए, उनके केस माफ किए जाने, मुफ्त में अठाए जाए। ये सारी चीजें हम सरकार से मांगेंगे और सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है दोस्तों। उसके लिए हमें चाहिए भीड़। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने काफी कहा, भीड़ इकट्ठी हो सकती है। सबसे पहले कल हमारे उदयपुर वाटी में भी मीटिंग हुई थी, इनके आने के बाद में वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया कि आज शाम को 5 बजे हमारी वहां बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग में हम ये निर्णय करेंगे कि उसके विरुद्ध में हमें क्या करना है, धरना देना है, ज्ञापन देना है, जो भी कुछ करना है आज 5 बजे हम निर्णय करेंगे और उसके पश्चात कल करेंगे कुछ। तो यहाँ भी नवलगढ़ में भी आप पहले नगर पालिका क्षेत्र का एक ग्रुप बनाओ, उसके पश्चात उस ग्रुप के माध्यम से गांव-गांव में, ढाणियों में, पंचायतों में जाकर के वहां अलग अलग ग्रुप बनाओ। यदि एक दो पंचायत में लोग ये तो 200-300 आदमी 2 सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा काम बहुत ही सरल हो जाता है। जब तक हम व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंचने का प्रयास करेंगे तब तक हम जागने वाले नहीं हैं और उनको दबाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, लड़ाई लंबी चलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो क्या? तो दोस्तों तैयार हो तो ये सोच करके घर से निकला करो कि अब मैं 2 दिन से आऊंगा कि 5 दिन से आऊंगा। सारी तैयारी करके घर से निकला करो और उनके पश्चात जब तक एक निर्णय ले लो, निश्चित कर लो नवलगढ़ क्षेत्र से कि हमें कब मीटिंग करनी है और उसके पश्चात क्या कार्यक्रम करना है, कितने दिन तक यहाँ बैठना है। आज जो धरना दिया जा रहा है उसको छोड़ करके आप चर्चा कर सकते हैं हम सब मिलकर के कि आगे के कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से चलाएंगे और जैसे जैसा हमें संदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, उसके आधार पर हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आरक्षण और जो 11 सूत्रीय मांग है ये हमें लेकर ही रहना है और लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज या कोई हक मांगने से नहीं मिलता है, हक को छीनना पड़ता है और छीनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष करोगे दोस्तों? इसी जोश और उल्लास के साथ लगे रहो और अपने मित्र को, जितने भी मित्र लोग हैं उन मित्र को आप बुलाओ या बैठाओ, उनको समझाओ कि आरक्षण क्या है। यदि लोगों के समझ में आ गया तो यहाँ इस मंच पर बुलाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले राव की जयकारे के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। जय हिंद, जय भारत, जय फुले। एक बार सभी साथी जयकारा लगाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले। भाई, नवलगढ़ की जनता ने और सैनिक समाज ने और सरकार ने ये लागजन से कि इस सांकेतिक धरना में तो जोश है, तो असली धरना है तो बहुत बड़ा जोश आ जाए लो बड़ा। तो इस हिसाब से हमारे जयकारा लगाना है। बड़ा भाई साहब हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी मावडिया भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और हमारे इस धरना का समर्थन करने के लिए नवलगढ़ पालिका के चेयरमैन भाई शोभ जी खत्री यहाँ आए हैं, उप चेयरमैन इलाजी काका यहाँ पधारे हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। और विधायक जी के पिताजी शास्त्री जी भी यहाँ आए हैं, उनका भी यहाँ स्वागत करें। साथियों, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे कि नवलगढ़ की जनता को ये और सरकार को ये पता चले कि सांकेतिक मात्र एक सांकेतिक धरने में इतना जोश हो सकता है। तो अगर नवलगढ़ की जनता ने बड़ा धरना कर दिया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, काम नहीं तो डूब मरो, लाठी के दम पर ये सरकार। भाई आप जोश तो पूरा बरकरार
लाठी के दम पर ये सरकार, लाठी के दम पर ये सरकार, पुलिस के बल पर ये सरकार, पुलिस के बल पर ये सरकार, हमारा आरक्षण, 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 मुकदमा हो साथियों को रिहा करो, मुकदमा हो साथियों को रिहा करो, हम हमारा हक मांगते, साथियों सुनने में आ रहा है कि हमारे सैनी समाज के अलावा भी अदर समाज के जो भी जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के जो मांग है 11 सूत्री मांग है, उनके समर्थन में सभी लोगों ने हमारे समाज के 11 सूत्री मांग का समर्थन किया है, क्योंकि हमारी मांग जायज है। किसी धर्म और किसी जाति को ठेस पहुंचाने की मांग नहीं है, ये हमारी जायज है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, जो समाज के जो इस सरकार के अंदर नहीं है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हो चाहे नेता हो, वो ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से समाज के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया बात है। उनका समाज पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है समाज उनको। लेकिन जो नुमाइंदे सरकार के अंदर है, जो हमारे विधायक या फिर कोई भी सरकार के अंदर है और विधानसभा में जो बोल सकता है, उनको मैं कह देना चाहता हूं, ये सैनी समाज बहला फूसने वाला नहीं है, और उनको आप बहला फुसलाकर वोट नहीं ले सकते। अगर सैनी समाज के आप में सैनी समाज के प्रति सच्ची वफादारी है, तो आप विधानसभा में 200 विधायक हैं, 200 विधायक होकर के अगर सैनी समाज के प्रति वफादारी दिखाना चाहते हो और आपको सैनी समाज के वोट चाहिए, तो विधानसभा में हमारे सैनी समाज के आवाज उठाइए और हमारे 11 सूत्री की मांगों को लेकर विधानसभा में हमारी मांग रखे। हम देखते हैं कौन सा विधायक पहले विधानसभा में हमारी मांग रखता है, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा विधायक हमारी मांग के खिलाफ बोलता है। अगर जो विधायक सैनी समाज की मांग के खिलाफ बोलेगा और इस सैनी समाज उस विधायक को कभी नहीं बख्शेगा। तो इसलिए ये फेसबुक अकाउंट से सैनी समाज बोलने वाला नहीं है, ये भोला वाला सैनी समाज अब तक चुका है, पहले वाले सैनी समाज नहीं है। ट्विटर और फेसबुक की जो आपने जो सहमति दी है उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन जो सरकार में जो नुमाइंदे हैं वो जब तक विधानसभा में हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सैनी समाज आपसे भूलने वाला नहीं है साथियों। और इसी आगे की कड़ी में हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे, भाजपा प्रत्याशी रहे भाई रवि जी सैनी से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आगे आए और इस समाज की मुहिम में अपना योगदान दे, युवाओं को प्रेरित करें। महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्री भाई फुले, आज इस शांतिपूर्ण धरने में उपस्थित यहाँ के नवलगढ़ के अपने समाज के सभी मौजूद भाइयों, युवा साथियों, आज अपन देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जयपुर के अंदर सैनी समाज के द्वारा एक शांतिपूर्ण अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए एक धरना प्रदर्शन रखा गया था इस सरकार की आंखें खोलने के लिए। और वहां पे जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस धरना प्रदर्शन के ऊपर जिस प्रकार से इस सरकार ने लाठीचार्ज किया और युवा साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए, तो अपन देख रहे हैं कि ये सरकार एक शांतिपूर्ण आंदोलन और जो सैनी समाज की 11 सूत्रीय मांग है उनके खिलाफ जिस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है, जो सरकार इस आंदोलन को अपनी दमनकारी नीतियों के कारण दबाना चाह रही है, उस सरकार को अपने सभी की आवाज के द्वारा उनके कान खोल देने हैं कि सैनी समाज अब सोया हुआ नहीं है, जाग उठा है। और जिस प्रकार से परसों हमारे युवा साथी उदयपुर वाटी के अंदर, जो जयपुर के अंदर हमारे युवा साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जिस प्रकार से वो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नवलगढ़ के प्रशासन के द्वारा उन युवा साथियों के ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे बनाए गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक करते हैं। मैं नवलगढ़ प्रशासन को कहना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा कि आप सरकार के दबाव में या जनप्रतिनिधियों के दबाव में
जिस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज का ये प्रदर्शन एक सांकेतिक प्रदर्शन है। सारे युवाओं से मैं एक ही अपील करूंगा कि जब भी अपना आगामी अपने धरने प्रदर्शन की जो भी तिथि तय होती है, सभी युवा साथी अपने परिवार से, अपने यारी दोस्ती में, अपने गांव से अपने को इतना बड़ा प्रदर्शन करना है कि सरकार की कानों तक आवाज पहुंच जाए और इस सरकार की आंखें खुल जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सोए साथियों पर लाठी बरसाना आज तक के आंदोलन के इतिहास में ये पहली घटना थी जो चीनी समाज में सोए समाज पर पुलिस ने अपनी हर धर्मिता, अपनी दादागिरी दिखाते हुए लाठीचार्ज की। वो पुलिस दादागिरी नहीं थी साथियों, कई कहते हैं दादागिरी थी, वो पुलिस का डरपोक बना था। पुलिस अपने सैनिक समाज से डर गई थी। पुलिस को पता था, सरकार को पता था, अगर जगह हुए सैनिक समाज पर लाठीचार्ज करेंगे तो सामने से बचेगा ना सैनिक समाज। तो सोए साथियों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया। तो इस आगे की कड़ी में मैं मोहन जी चूड़ीवाल जो समाज सेवी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने जो अपना तजुर्बा है वो सैनिक समाज के समक्ष रखे। मोहन जी चूड़ीवाल। सभी का अभिनंदन करता हूँ। और पीछे इसलिए छुप के बैठा था कि मेरा गला खराब है, बोलने लायक नहीं है, इसलिए मैं पीछे पीछे बैठा था। लेकिन राजेंद्र जी ने बुला लिया, तो सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक संगठन जो जैसे पहले रिचपाल जी ने बताया ना कि आज जो संकेतिक धरना है ना, इससे कोई सरकार हिलने वाली नहीं है। एक साथ में जब पूरा सैनिक समाज इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद करेगा, तभी जाकर के समाज के साथ में न्याय हो सकता है। वरना अपन 100-200 इकट्ठे होकर के कोई आवाज उठाएंगे, उससे अपना है ना हौसला बुलंद नहीं हो सकता, हौसला टूट नहीं पाता। तो सभी से, ग्राम ग्राम निवासियों से, सबसे निवेदन करता हूँ कि अगला जो प्रोग्राम हो उसमें सारे समाज के इकट्ठे होकर के और समाज को एक बार बता दें, सरकार को बता दें कि हम सब एक है ना, हमारी ताकत है। वो आगे जाके आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा। नहीं देर बात ही मेहमान विधानसभा में आपने मांग भी तो रखेंगे ना, चेयरमैन साहब रे प्रस्ताव वैसे ही बैठे। चलो चिकन हाँ जी सरकार है। जय ज्योति। जोर से बोलो, ये गूंजना चाहिए। एसडीएम साहब को सुनाई नहीं अभी तक। जय ज्योति, जय ज्योति, जय ज्योति। क्योंकि इनको जब तक इनके कानों में नहीं सुनाई देगा तब तक हमारी बात ये कैसे वहां तक मुख्यमंत्री जी तक या प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सांकेतिक धरने में पधारे हुए सभी युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक छोटे से आह्वान पर आप इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे, क्योंकि कल शाम को ही तो राजेंद्र जी ने मुझे कॉल किया था कि एक हम छोटा सा धरना लगाएं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दें। लेकिन आप छोटे से निवेदन पे आप इतनी संख्या में पहुंचे, इसके लिए पूरे समाज का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी युवा साथियों खड़े हो जाओ। जब समाज का युवा खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको आपकी जो भी मांगे हैं, आरक्षण और इसके अलावा जो भी आपकी मांगे हैं, उनको मांगने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा 15 तारीख को
जो विद्याधर नगर में स्टेडियम में जो कार्यक्रम था, वहाँ देखने को मिला कि पूरे प्रदेश का युवा जन सैलाब के रूप में वहां उमड़ा था। और उसी का परिणाम हुआ कि रात को 12 बजे जब सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, जब सरकार बार बार हमें झांसा देती रही, 3-4 दौर की वार्ताएं चली, लेकिन उन वार्ताओं में किसी नतीजे पर जब सरकार नहीं पहुंची तो मजबूरन हमारे युवाओं को एनएच को जाम करना पड़ा। और एनएच को जाम करने के बाद हमारे युवाओं पर प्रशासन के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसकी पूरा समाज पूरे जोर से निंदा करता है। और अन्य समाजों से भी हम अपील करते हैं कि ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना की आप सब लोग जिस भी स्तर पे आप कर सके आप उसकी निंदा करें, क्योंकि एक 100 व्यक्तियों पर, 100 हमारे युवाओं पर जिस प्रकार का लाठीचार्ज किया गया, बहुत सी युवाओं के खूब चोटें आई हैं और हमारे 84 युवा आज भी बंद हैं। और बड़ी विडम्बना की बात है कि एनएच जाम करने की धारा न लगाकर 307 की धारा लगे। अरे उन्होंने क्या कोई मर्डर करने के लिए गए क्या वहाँ, तो 307 की धारा लगा रहे हो। तो सरकार से हमारा पूरे राजस्थान में हर जगह अभी छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं। जैसे हमारे सीपी जी और हमारे मुरारी जी जो भरतपुर से, जिन्होंने आरक्षण की इस चिंगारी को ज्वाला के रूप में तब्दील किया है, उनका जो भी आदेश होगा पूरा समाज उनके साथ तन मन धन से लगेगा। और जो भी हमारी मांगे हैं वो सरकार के सामने पुरजोर तरीके से हम सब लोग रखेंगे। आज का ये कार्यक्रम, ये मत कहो कि ये कम है, कम कुछ नहीं है, हमारी युवा बहुत संख्या में है। आज का कार्यक्रम की तो लोगों को सूचना हम लोगों ने नहीं दे पाए, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम भी सांकेतिक धरने का ही था। तो सांकेतिक धरना दे के हमने समाज इसको चेताया है। और फिर भी अगर ये लोग नहीं चेतेंगे तो सैनी समाज झुंझुनू जिले में बहुत बड़ा है, सब कुछ जाम कर देंगे। जिस दिन हम जाम करने पे उतरेंगे तो सब कुछ जाम कर देंगे। इसलिए प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आप समय रहते आप चेत जाओ और हमारी मांग प्रशासन के पास, हमारी मांग सरकार के पास आप पहुंचवाओ। और जल्दी से जल्दी हमारे जो 84 क्रांतिकारी युवा साथी जो जेलों में बंद हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी आप बेशर्त रिहा करो, वरना पूरे राजस्थान के अंदर ये आग लग जाएगी। और वैसे क्योंकि हम सब, वैसे गहलोत साहब हमारे जाति के मुख्यमंत्री है, लेकिन पद पे जो भी होता है वो सर्व समाज का होता है। तो उनसे मैं जाति की बात नहीं करके उनसे कहना चाहता हूं कि आप माड़ी समाज को इतने हल्के में मत आंको, क्योंकि आज आपकी भी गवर्नमेंट बन रही है, तो आपकी गवर्नमेंट को भी, आपकी पार्टी को आपके नाम पर पूरे माड़ी समाज ने हमेशा वोट दिया है। तो यह हमारे समाज की पहली बार ये मांग है। अगर ये मांग नहीं मानोगे तो आप भी चेत जाओ कि आपका भी क्या होने वाला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि आप हमारे माड़ी समाज को हल्का मत लागो, क्योंकि माड़ी समाज जीत तो नहीं सकता, लेकिन बोरिया बिस्तर समेटने की ताकत जरूर रखता है। इसलिए जो हमारे समाज का अपमान करेगा, जो हमारा साथ नहीं देगा, जिसका वही हाल होना है। क्योंकि जीतना तो नहीं सकते, मैं कह सकता, क्योंकि हमारे 4-5 ही विधायक आते हैं, लेकिन बोरिया बिस्तर में समेटना आता है। इसलिए तो आप तैयार हो जाओ, ये बोरिया बिस्तर हम जल्दी समेटेंगे। और यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि डिप्टी साहब सुन रहे हैं और यहाँ का हमारे एसपी ऑफिस का स्टाफ भी और कलेक्टर साहब के भी, सीआईडी के लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर वाटी में जो हमारे 150 लोगों के खिलाफ आपने जो मुकदमा किया है उसे जल्दी से जल्दी ले लो, वरना राजस्थान तो जाम होगा या नहीं होगा, नवलगढ़ और पूरा झुंझुनू जिला जरूर जल्दी से जल्दी जाम होगा। क्योंकि उस दिन प्रशासन से वार्ता हुई थी, एडीएम साहब खुद आए थे और बोले थे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा हम नहीं करेंगे। उस वादे को आपने अपना वादा तोड़ा है। आप अपने उस वादे को याद करो और हमारे जो भी हमारे साथ के ऊपर मुकदमे लगाए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द वापस लो, ताकि हमें कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़े, कोई उग्र रूप नहीं लेना पड़े। और फिर भी अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो निश्चित रूप से माड़े समाज अब लाठियों की खाएगा नहीं। हम भी रोड पे आना चाहते हैं, हम भी सामना करना जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सामना करेंगे। हमारी मांग के लिए पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, और कुछ भी करना पड़े हम सब लोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आज आप जितने भी आए हो, अपने ढाणी गांव कबीले अपने सोशल मीडिया पर हर जगह आप सूचना दो।
कि आगामी 2-3 दिन में ही आज एक कमेटी का संघर्ष कमेटी का एक गठन करेंगे और वो कमेटी जिस भी प्रकार का निर्णय दे आप ढाणियों में घर घर इस बात को पहुंचाओ, हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे समाज की जो मांग है उसको हम पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना सके, सरकार को इसके लिए मजबूर कर सके कि वो आपकी मांग को माने। लेकिन ये मांग तभी होगी जब हम सब लोग हमारे कामों को, निजी कामों को छोड़ के मंच पे आएंगे, हम रोड पे आएंगे, समाज के साथ आएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपकी मांग नहीं माने। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हर जगह आप सोशल मीडिया पे अपनी ढाणियों में इस बात को प्रचारित करेगी, जबकि समाज का आह्वान होगा आप सब लोग उसमें पधारेंगे। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और एक बार दोबारा मैं नारा लगवाता हूँ, महात्मा फूले, महात्मा फूले, जय ज्योति, जय ज्योति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, अपने विधायक जी के पिताजी भी आए हैं अपने बीच। आग्रह है विनम्रतापूर्वक, सितंबर में जब भी 19 सितंबर के आसपास है चलने की बात है, विधानसभा चले तो हमारी जो आरक्षण की मांग है, हमारे जो साथियों पे मुकदमे लगे हैं, इन सब पे विधानसभा में मांग रखेंगे हमारे समाज की। भादरा से विधायक हैं बलवान पूनिया, सुबह हमारे सीपीएम के विधायक दल के नेता हैं, उनसे बात हुई है। सबसे पहले मांग रखने का काम करेंगे बलवान जी पूनिया। मैंने पूरा आश्वासन दिया है, पूरी जोर ताकत के साथ अपने समाज की मांग रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरसिंह भाई जी, आपने सूचना दी कि बलवान जी पूनिया हमारी आवाज उठाएंगे और उनका सनी समाज की तरफ से एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें बलवान जी पूनिया का। और सुरेंद्र जी भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि हम गहलोत जी के नाम पर वोट देते हैं। अरे गहलोत जी जब यहाँ नौलगढ़ के अंदर मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए राजस्थान में, जब गहलोत जी इशारा करते हैं उस तरफ हम चल पड़ते हैं। हमारे कैंडिडेट होते हुए भी गहलोत जी इशारे पर हम वोट दे देते हैं। लेकिन गहलोत जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले, अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो आने वाले विधानसभा के चुनाव 2023 में वोट नहीं अब की बार छोड़ देंगे, आपको बता देंगे कि सैनी समाज क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आगे की कड़ी में मैं फूलचंद जी सैनी किसान मोर्चा अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वो भी आगे आए। आप एक यहाँ सीनियर लोग हो नवलगढ़ से और इस सैनी समाज के बेड़े को आगे ले जाने का आपके कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मा है। और इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए हमारे बीच में देवब्राह्मणी के सरपंच भाई रजनी जी पूनिया भी आपके बीच में आए। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं रजनी जी पूनिया के लिए। फूलचंद जी सैनी। सम्मानित मंच, सम्मानित अध्यक्ष जी, आज ये आरक्षण के लिए यहाँ एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। किसी भी चीज को मांगने के लिए कुछ न कुछ आंदोलन तो किया जाता है। छोटा बच्चा होता है, माँ भी उसको जब तक दूध नहीं पिलाती है तब तक वो रोता नहीं है। जब तुम मांग कर रहे हो तो तुमको मांग लेने के लिए मांग तो करनी पड़ेगी। अपने को आरक्षण है जो ओबीसी में पहले लिया था ना, उसके लिए अपने को कोई संघर्ष नहीं किया था। वो बलिराम के भगत थे और ओबीसी की सूची हुई थी, उसमें अपने को डाल दिया और उसको मिल गया। ले समाज में आरक्षण लिया, बताऊं किसने? जाट गए थे, आरक्षण को कितना है, उन्होंने कहा कि हम किसी का नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और विद्याधर नगर में जाकर उसने जेडी लगा दी कि यह आरक्षण है, देना पड़ेगा। उनको दिया है, गुजर है, उन्होंने पूरा जाम कर दिया। और उन्होंने, लेकिन उनके तो आंदोलन के अंदर कई आदमी है वो शहीद भी हो गए।
आप में और हम में इतनी अगर ताकत है तो बोलो ना। आप अगर ये जो कानून के विरुद्ध करोगे ना, उसके अंदर तो कानून अपना लगा कर वो अपने को कहीं कहीं अड़ा देंगे। लेकिन मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, ये 11 सूत्री मांग है, ये अपनी अकेली मांग नहीं है, राजस्थान की नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भी है। आप में और हम में है ना, यह 200 MLA कोई कोई तो लड़ा है। सत्ताधारी पार्टी चाहे राजस्थान में हो चाहे सेंटर के अंदर हो, इनके MLA MP इनकी नींद आराम कर दो, इनको कहीं भी इनकी मीटिंग में तो होने दो, इनका घेराव करो, उनको खाना पीना इनका सबका बंद कर दो। ये अपने आप ही आपके बात में देखेगा। मैं तो गहलोत जी हराना मारी तो ऐसे आंखें सुनाई करो। MP कहेगा, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी आंखें सुनाई करो, नहीं तो मैं भी है तो मारे भी आपका पुण्य होगा। थाने एक बताऊं छोटी सी बात, गहलोत जी राजस्थान का मुख्यमंत्री आपका लड़का ने ना जोधपुर का मार्च लड़ा रहा, एक सैन्य की लड़की ने कोई उठा के लेके चले गया। अरे भाई गहलोत जी माने गहलोत जी जाके यहाँ कही कि साहब हमारी एक लड़की है, फिर बरामद करवाते थे और मान क्यों पहुंचे। तो गहलोत जी ने क्या कहा, कानून अपना काम करेगा, यानी मैं नहीं करूंगा, कानून करेगा। कानून करेगा तो क्या है कि जहां वो महामंदिर का जहाँ वो बूथ है, उस बूथ में से भी सैनियों ने उसको हरा दिया। ये ना तो टिट फॉर टैट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको करने के लिए मेरा है ना, ये जो सड़क रोकना, रेल रोकना, इससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूं कि MLA ना अपने अपने क्षेत्र के सारे MLA ना इनको है घेराव कर दो, इनको कहीं मत निकलने दो और MP को मत निकलने दो। जैसे आज ये है हमारे MP है नरेंद्र जी आए, नरेंद्र जी को कहते क्यों क्या कार्यक्रम है, आ यानी तेरे को वोट नहीं लेना है क्या। यहाँ का जो MLA है उदयपुर वाटी का है, झुंझुनू का है, खेतड़ी का है, पूरे राजस्थान में 200 तो है, इनका करो ना। अरे तुम जीत तो नहीं सकते हो लेकिन किसी को हरा तो सकते हो ना। तो जीतने वाले है ना उसको हरा के और उसको मैदान में ना, और एक बार हरा दोगे ना वो 5 साल रोता रहेगा और फिर अपने आप ही है ना। सरकार से जो वर्तमान सरकार है उससे मेरी ये निवेदन है कि जो जिनको ये बिना मतलब में अरेस्ट किया गया है, उनके केस लगाया गया है, ये बिना शर्त इनको केस हटाए और इनको रिहा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद फूल जी। देखिए सरकार की मंशा क्या है, हमारे लोगों पर 307 की धाराएं लगाएगी, हमारे लोगों पर 307 धारा लगाई थी। 307 का मतलब क्या होता है, जानलेवा हमला। मतलब सरकार क्या चाहती है, सैनी समाज से जानलेवा हमला कराना चाहती है। तो करने के लिए तैयार हो साथियों। अगर झूठा मुकदमा सरकार हम पर लगा सकती है तो उस मुकदमे को हम सच्चाई में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, बदल सकते हो क्या? अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी और झूठे मुकदमे सरकारें लगाने की कोशिश की तो 307 वाला काम भी ये सैनी समाज करना जानता है कि नहीं जानता? आगे की इस कड़ी में मैं हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री पवन जी मांडे से मैं कहना चाहता हूं, वो भी आए और युवाओं में जोश भरे और इस सांकेतिक धरने को एक ऐसा रूप देकर जाए कि आगे हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन कर सके और नवगढ़ में नहीं पूरे झुंझुनू में इस सैनी समाज के लिए हम लड़ सके और सैनी समाज के लिए चक्का जाम कर सके और सरकार की ईंट से ईंट बजा सके और सरकार को यह बता सके कि झुंझुनू में सैनी समाज कम नहीं है। और इसी कड़े में हमारे इस धरने का सहयोग करने के लिए हमारे बिरोल के जो पंचायत समिति सदस्य हैं भाई प्रताप जी पूनिया भी हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका भी मैं सैनी समाज की तरफ से, नौगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप आए और इस सैनी समाज की सांकेतिक धरने में सहयोग देने के लिए आए, अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। पवन जी माउंडिया, जिलाध्यक्ष भाजपा झुंझुनू। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। आज इस सैनी समाज द्वारा आयोजित धरने में उपस्थित है सैनी समाज के और अन्य सभी समाजों के प्रतिष्ठित गणमान्य जन जो यहाँ आकर इस धरने को समर्थन कर रहे हैं। सभी मेरे युवा साथियों, मेरे समक्ष उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब सबसे पहले मुरारी लाल जी सैनी जो भरतपुर के इस आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया था, तो जब मैंने
मैं जयपुर जा रहा था, रास्ते के अंदर मेरे पिताजी की स्वास्थ्य खराब था, उनको लेकर जा तो रास्ते में एक रिकॉर्डिंग मैंने देखी कि सैनी समाज ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे जीवन में, हो सकता है कभी पहले हुआ होगा, लेकिन एक शुरुआत हुई। एक गांव में एक बाबा जी चून मांगा कर दो, तो एक महिला थी, उन्होंने चून मांगने जाते होगे जनाब लठ लेके गैल भागती बा जाए खतो ना भाई भिक्षा जनाब लठ लेके गैल भागती। एक दिन के होगा रात गिरे न बाहर न जारी, बाबा जी गेट पे मिल गो, बोले भाई भिक्षा जो रात को झोड़ी में गाल दी, बस झोड़ी में गाल दी। जना बाबा जी बोले माई तेरी जय हो। जना कन्ने कोई सुना रहा, बोले सुसरो जय क्या, बोला झोड़ी में तो राग गाली है। अरे बोलो इन्हें गालना की तो बाण पड़ी कम से कम है, नहीं लठ लेकर आ दो। अरे शुरुआत तो करी, बहुत खुशी की बात है। मुकदमे की कोई परवाह नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांगे, मुकदमे कितने भी लगा दो, हम पे लगा दो। हर राज में लगा थे, सुनो हर राज जब भी कांग्रेस को आना, मेरा 2 मुकदमा परमानेंट है, कदे रेल रोकना को, कदे रोड रोकना को, कदे कलेक्टर ने धमकाना को, तो सब जानो मीडिया में पढ़ता भी रहो। इसलिए मुकदमों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपके हौसले को प्रणाम करता हूं। इस माली समाज के युवा के हौसले को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जयपुर इस राजस्थान की राजधानी में जाकर ये दिखाया कि इस समाज की भी कोई ताकत है, और इस समाज का युवा इस ताकत के बल पर, अपने बाजुओं के बल पर जो हमारा हक है उसको लेके रहेगा। वो चाहे गहलोत साहब हो या कोई और कोई साहब हो, उनकी आवाज लाठी के दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दबाना चाहते हैं तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह से हमारे समाज के युवाओं को रात के 11-12 बजे के उपरांत शांतिपूर्ण कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर चौतरफा घेरकर पुलिस को भेजकर लाठियां चलवाई, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से अशोक गहलोत साहब को कि जिस जाति में आप पैदा हुए हो, जिस जाति में अशोक गहलोत पैदा हुआ है, जिनके ऊपर आप लाठियां चलवाई है, निश्चित रूप से भविष्य में उनके अंदर भी कोई न कोई अशोक गहलोत है। आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलें। मित्रों, मुकदमे लगेंगे, लगे हैं और भी लगेंगे। संघर्ष जितना लंबा होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका परिणाम भी उतना ही सुंदर होगा। इसके लिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें तो अब मुकदमों की कोई, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें मुकदमे हमारे वापस कर दो, मुकदमे चाहे और लगा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें आरक्षण की जो लड़ाई है, आरक्षण की जो लड़ाई है, इसको हमें लंबी लड़नी पड़ेगी। हमारे जो हौसले हैं, जैसे किसी ने कहा ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसले आप बरकरार रखोगे, निश्चित रूप से आरक्षण हमें मिलेगा। और आरक्षण के अतिरिक्त जो हमारी और भी मांगे हैं वो भी हमारी पूरी होंगी। हम सब साथ आपके साथ खड़े हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन का मामला हो, चाहे महात्मा जी को भारत रत्न देने का मामला हो, हमारी लड़ाई है, इसको हम लंबी लड़ेंगे और परिणाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, आज इस बात का आप सब युवाओं को संकल्प लेके जाना है कि जब तक हम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। और इसका विस्तार हमें करना, हो सकता है आज ये सांकेतिक धरना है, प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख लोग जो पहले से सक्रिय वो आए होंगे, हमें अपने और भी लोगों को जाकर जगाना। जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने कहा कि गांव ढाणियों में जाकर युवाओं की कमेटियां बनाइए, 5-10 लोगों की तो यहीं बना देना, वो आगे इसका विस्तार करेंगे। हमारे लायक कोई भी आवश्यकता हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे समाज के मामले में कोई भी पार्टी नहीं है, हम पार्टियों से पहले इस समाज में पैदा हुए हैं और इस समाज के साथ मरेंगे और इस समाज के साथ जिएंगे। आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवसर पर ये जो हमारे युवा साथी जो बार बार ताली बजाकर एक जज्बा अपना दिखा रहे हैं, इनके हौसले को भी मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर आपका ये हौसला बरकरार रहा तो आरक्षण हो चाहे और कोई, हो सकता है कम ज्यादा मिलेगा, हमने 12% की मांग की है, कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं, आपने देखा है पहले भी, बहुत लंबे समय की बात नहीं है। दूसरे समाजों में किसी समाज की बुराई नहीं करना और हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज मांगे, हम उसके भी समर्थन में हैं, लेकिन हमें भी मिले, इसके लिए हमें अब हमारी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे। और उदयपुर वाटी में जिस प्रकार से
गलत तरीके से, शांतिपूर्ण से तरीके से समाज के लोग वहां भैरव घाट में गिरफ्तारियों के विरोध में धरने पर बैठे थे। वहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब आए और उनके कहने से तुरंत समझाइश के बाद वहां से धरना हटा लिया गया और गुस्ताखी करके उन्होंने विद्वेषतापूर्ण तरीके से लोगों को चुन चुन कर टारगेट बनाकर मुकदमे दर्ज किए। क्या फर्क पड़ता है मुकदमे से? कोई नहीं फर्क पड़ता। वो तो भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, जहाँ एक दो बार आदमी नहीं जाके आए तो मजा ही नहीं है इस बात का, लड़ाई लड़ने का। तो इसलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ और ये आशा व्यक्त करता हूँ कि आपकी जो ये लड़ाई, जो जुनून और जोश है, निश्चित रूप से ये हमें परिणाम तक पहुंचाएगा और कहीं भी हमारी जरूरत पड़े हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महात्मा फुले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार जयकारा लगाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। वादा खिलाफी बंद करो। बहुत अच्छी बात बताई पवन जी भाई साहब माउंडिया ने। मैं कह देना चाहता हूँ साथियों, ये पुलिस हमारे को लाठियों से डराना चाहती है, सरकार हमारे को लाठियों से डराना चाहती है। मैं पुलिस और सरकार को बता देना चाहता हूँ, हम आपकी लाठी से ज्यादा तो हम जब बाजरा काटते हैं इतनी सी सीटों की लग जाती है। आपके मुफ्त में और लाठी से हम डरने वाला नहीं है, ये सैनी समाज डरने वाला नहीं है। जय महात्मा ज्योतिबा फुले। आगे की रणनीति हमें बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी बताएंगे। अभी एसडीएम साहब हमारे बीच पहुंच रही है हमारा ज्ञापन लेने के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है, शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा हमने हमेशा परिचय दिया है कि हमारा समाज बड़ा ही शांति प्रिय समाज है, क्योंकि जब हम तो हमेशा मजदूरी करने वाले मेहनत कश लोग हैं, तो हम शांति पसंद लोग हैं। एसडीएम साहब आएंगे, समाज के 5 वरिष्ठ लोग खड़े होंगे, ज्ञापन देंगे, बाकी सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे। किसी प्रकार की हमें कोई अप्रिय बात नहीं करनी है। उसके बाद हमारा धरना जैसा भी राजेंद्र जी का सबका निर्णय होगा, एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। वो कमेटी आगे जिले स्तर पर हम क्या करते हैं उसका निर्णय हम सब लोग बैठ के लेंगे। यहीं बैठ के आगे की रूपरेखा हम सब लोग बनाएंगे। एसडीएम साहब अभी 2-4 मिनट में हमारे बीच पहुंच रही हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे। अब की पर भाई साहब जो सालों से एसडीएम जी कार्यालय में आ जाए जल्दी से। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। सर जेला भाई जी तो बोले आरक्षण कौन चाहिए था नहीं सारा टापा नौकरी को लगेंगे, आग लगे लाग सीगे। सैनी समाज, सैनी समाज आवाज दो, आवाज दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लाठी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, लाठी के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे साथी पर हुए मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे साथी पर हुए मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे कुछ विधानसभा ऐसी है जिनमें सैनी समाज बनाता भी और बिगाड़ता भी है। साथियों, कुछ विधानसभा नहीं है। हमने सर्च किया है कि नौलगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा है। 200 विधानसभा में 72 विधानसभा कितनी, मतलब लगभग सरकार बना, पूर्ण सरकार तो बन जाए। 72 विधानसभा ऐसी है जिसमें सैनी समाज बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। तो मैं उस 72 विधायक को कह देना चाहता हूँ, आप होश में आ जाए, नहीं तो सैनी समाज आप बख्शने वाला नहीं है। आपकी मीठी मोटी बातों से नहीं बोलने वाला है। आप भोले भाले समाज को ये मत बल कराए कि हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इस सैनी समाज के प्रति संवेदना प्रकट कर देंगे। तो हम संवेदना लेना चाहते हैं। सैनी समाज हमारी मांगों पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बैठे रहेंगे। बाकी एसडीएम साहब हमारे बीच पहुंच रहे हैं, सभी बैठे रहेंगे, बाकी कोई नहीं खड़ा होगा। सब बैठे रहो आराम से, ज्ञापन देते हैं।
देखो आगे मत आओ दे फोटो आ जैसी मैं एक बार एसडीएम साहिबान से कहना चाहता हूँ कि एक बार दो बात सुन के जाइए कि हमने आपको जो 11 सूत्री मांग दी है वो कृपया करके जल्दी उसी पर सुनवाई करे। नहीं, यहाँ के युवा जल्दी ये कमेटी, इसकी समाज कमेटी निर्णय लेकर के अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले कुछ ही दिनों में इस समाज के लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। एक बार समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो समाज के लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो अपना हाथ खड़े करें, ऊपर हाथ खड़े। तैयार हो सब अनशन पर बैठने के लिए? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये सैनी समाज अनशन पर बैठ जाएगा। तो 5 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। नहीं जो सैनी समाज की जो संघर्ष समिति की जो आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी है वो बड़ा ये उस आंदोलन को और ऊपर रूप देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथी बैठिए एक बार। हम आरक्षण 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 हम हमारा हक मांगते। सभी बैठे एक बार। सभी यहाँ के जो महानुभाव है, हमारे जो बाहर से लोग आए, उनसे निवेदन करता हूँ एक बार बैठे नीचे, सभी साथी बैठे। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। एक बार सब साथी बैठे, एक बार कमेटी बनाएंगे, हम आगे के निर्णय लेंगे क्योंकि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं और हमारे जो अभी जो आपने ज्ञापन सौंपा है अगर उसमें सुनवाई नहीं होती है तो ये सैनी समाज का जन सैलाब आने वाले कुछ ही दिनों में इस नौलगढ़ की चप्पा चप्पा छान मारेगा, इस चप्पे चप्पे को बंद कर देगा, इस सैनी समाज की ताकत को कम मत आएंगे। ये प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रणनीति हमारी इसको लेना चाहिए। लेकिन माउंडिया साहब सुन रहे हो क्या मेरी बात को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को साथ लेकर के कौन आपका समर्थन नहीं करता, मुझे हमें भी मालूम तो पड़ेगा। हाँ सब साथ हैं एकदम। हाँ सब हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आरक्षण 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 आरक्षण। शादी में हुई मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बड़े जोश के साथ जयकारा लगाएंगे। शादियों पर कई मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। शादियों पर कई मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज का धरना तो यहीं पे धरना समाप्त कर रहे हैं। बाकी लोग बैठ के अपन चर्चा करेंगे और आगे की हम रणनीति बनाएंगे। आज का धरना हमारे ज्ञापन के साथ ही समाप्त हो गया है और 4-5 दिन बाद अभी जो रणनीति बनेगी उसी के अनुसार आगे को जो भी कार्यक्रम होगा वो विशाल कार्यक्रम होगा, सबको देखने लायक कार्यक्रम होगा। आप सब लोग यहाँ छोटे से निवेदन पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय महात्मा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। फुले के वंशज को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। फुले के वंशज को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। आरक्षण आरक्षण जुमली बातों पर सैनी समाज विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जुमली बातों पर सैनी समाज विश्वास नहीं करेगा। हमारा धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। एक बार बैठिए। अरे एक बार मोबाइल साइलेंट आ जाओ थे बैठ जाओ बीच में बैठ दिला ना खड़े होने एक बार बैठ जाओ एक मिनट आराम से थोड़ी जोर से बोल जाओ, पीछे लगे समझा। अरे टट्टो एक बार पूछ लियो क्वेश्चन की पूछना देगा। आज जो थे
सांकेतिक धरने को लेकर क्या रहा? आज का हमारा धरना 11 सूत्री मांगों को लेकर जो तो हमारे वर्षों से चलती आ रही है, राज्य सरकार से हमारी वार्ता भी हमारे जनप्रतिनिधियों की चल रही है, हमारी प्रदेश स्तर की जो भी कमेटी है उसकी वार्ता चल रही है। लेकिन 15 तारीख को जो हमारा विद्याधर नगर में स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ और हमारे युवा साथियों पर बर्बरतापूर्वक सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं कि हमारे 100 युवाओं को भी उन्होंने 100 व्यक्तियों को उन्होंने लाठी मारी है, बहुत से लड़कों के पैर टूट गए, हाथ टूट गए। और हमारे 84 क्रांतिकारी योद्धा जो आज समाज हित में वो जेलों के अंदर बंद हैं, तो उनको रिहा नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उन पे बहुत सी ऐसी धाराएं लगा रही है जैसा उन्होंने अपराध ही नहीं किया। तो हमारी सरकार को ये चेतावनी है पूरे खंड स्तर पर, पूरे प्रदेश में ये हमारे सांकेतिक धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि माली समाज से आप ऐसा टकराव न लें, वरना इसका रिजल्ट आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि माली समाज जितना सहनशील है, जितना शांति प्रिय है, और आप सोचो कि जो आदमी शांति प्रिय तो होता है वो एक दिन उग्र रूप जब धारण करेगा तो उसका क्या स्वरूप होगा। इसलिए हमें इसके लिए मजबूर न करें कि हमें उग्र आंदोलन करना पड़े। हम जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथियों को रिहा करें। और उदयपुर वाटी में एडीएम साहब ने, सबसे बड़ी बात है, एडीएम साहब ने वादा किया था कि हम किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे, फिर भी हमारे साथियों के ऊपर उन्होंने मुकदमा लगा दिया। तो हम एडीएम साहब को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं कि अपने वादे को याद करिए, अपने वादे से मुकरिए मत। हमारे जो साथियों पे उदयपुर में जो मुकदमे लगाए उनको आप वापस लीजिए और हमें मजबूर मत कीजिए कि हम रोड पे आए, हमें उग्र आंदोलन करना पड़े। धन्यवाद। आगे का आंदोलन है उग्र होगा। आगे का आंदोलन हम सभी एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का जो निर्णय होगा उसी के अनुसार हम आंदोलन करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, सैनी समाज के द्वारा 11 सूत्री मांगों के लिए जयपुर के अंदर 15 सितंबर को जो एक प्रदर्शन रखा गया था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा गया था, उस प्रदर्शन के बाद में जो अपना सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानी गई, तो उसके लिए युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा मुकदमे लगाए गए और जिस प्रकार से हमारे 84 युवा साथियों को गिरफ्तारी सरकार के द्वारा की गई, उनके विरुद्ध में सरकार की आंख खोलने के लिए आज ये सांकेतिक धरना रखा गया है। परसों उदयपुर वाटी में भी जो 84 गिरफ्तारियां जयपुर में हुई, उनके खिलाफ जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके द्वारा भी झुंझुनू प्रशासन के द्वारा जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उन मुकदमों के विरुद्ध आज ये सांकेतिक धरना दिया गया है। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि जो जिस प्रकार से मुकदमे युवा साथियों के ऊपर लगाए गए हैं, उन मुकदमों को हटाएं। अगर प्रशासन ये मुकदमे नहीं हटाता है और हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाता है, तो हमारे सभी युवा साथी आगे उग्र आंदोलन करेंगे। झुंझुनू जिले के अंदर सरकार को और इस प्रशासन को ये बता दिया जाएगा कि सैनी समाज की क्या ताकत है। महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, पुलिस प्रशासन, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से लाठियां बांधी गई, उन पर बर्बरतापूर्ण हमला किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस प्रकार से बालीबद्ध करना चाहती है, ये सैनी समाज उसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सक्षम हैं हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। सैनी समाज किसी भी स्थिति में लड़ाई लड़ने के लिए कमजोर नहीं है, पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण की लड़ाई है, हमारी 11 सूत्री मांग को लेकर, इसको लेकर हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है, समाज के साथ कंधा कंधा मिलाकर हमारी जारी रहेगी। और हमारा संपूर्ण समाज आने वाले समय में भी, जब तक ये हमारी मांगे हैं ये पूरी नहीं होती, तब तक इसकी लड़ाई जारी रखेगा। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। देखिए, सभी को पता है कि राजस्थान में सैनी समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर के वहाँ विद्याधर नगर में धरना हुआ था, सैनी समाज की महारैली हुई थी। उसके अंदर वहाँ सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास बातचीत करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए हो, आप एक बार चले जाइए। देखिए, सैनी समाज के प्रति कितनी कुठाराघात सरकार ने की है। वहाँ नाराज सैनियों ने क्या किया, तुरंत NH 8 को जाम किया 14 नंबर हाईवे पर, और फिर रात को सोए हुए 3-4 बजे पुलिस ने, सोए हुए सैनी साथियों पर पुलिस ने
कायरतापूर्वक, बलपूर्वक नहीं, कायरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, क्योंकि सरकार को और पुलिस को पता था कि जगे हुए सैनी समाज पर हम हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सैनी समाज है कि सरकार चाहते है कि लाठी के दम पर ये सैनी समाज डर जाएगा और केस लगाने से सैनी समाज डर जाएगा। मैं सरकार और प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, ये सैनी समाज वो समाज है कि आपकी जितनी लाठियां पड़ती है उतने तो बाजरा काटता है। जब सैनी समाज उसे छींटे से लग जाती है, आपकी लाठी से, आपकी सरकार की लाठी से क्या डरेगा सैनी समाज। मैं प्रशासन और शासन को कह देना चाहता हूँ कि इस सोए हुए, इस भोली भाली कौम को आप जगाने का काम मत करें। अगर आप इस भोली भाली कौम को जगाने का काम किया और गहलोत सरकार के, गहलोत जी के इशारे पर जिस कौम ने वोट देने का काम किया, और तो मैं गहलोत जी को देना चाहता हूँ, जो कौम आपके इशारे पर वोट देना चाहती है, जानती है, तो आपके खिलाफ 2023 में आने वाले चुनाव में वोट की चोट भी देना ये कौम जानती है। तो इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति है कि जो उदयपुर में हमारे साथी में मुकदमा हुआ था, एडीएम साहब से बात हो गई थी, उसके बाद हमारे चक्का जाम को खोला गया, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, फिर हमारे एडीएम साहब और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ वादा खिलाफी की। इसको लेकर पूरे संपूर्ण सैनी समाज में बहुत बड़ा, युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर मैं आपके मीडियम के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि नवलगढ़ की संघर्ष समिति अभी जल्दी बनाएंगे, उदयपुर की संघर्ष समिति कल बन चुकी है। अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो सोमवार से, ध्यान से सुन लीजिए शासन और प्रशासन, सोमवार से ये राजेंद्र सैनी सबसे पहले यहाँ और सैनी समाज के जीवों के साथ, बहुत बड़े सैलाब के साथ यहाँ पर अनशन पर बैठेगा। अगर हमारी मांग अगर शासन प्रशासन नहीं सुनती है, अगर हमारे ये मुकदमे सोमवार तक नहीं उठाए जाते हैं, तो मंगलवार से यहाँ पर अनशन पर, आमरण अनशन पर हमारी संपूर्ण सैनी समाज की टीम यहाँ बैठेगी। जय फूले जय ज्योति। आवाज दो, आवाज दो, जय फूले जय फूले। हाँ बैठो थे सारे, बैठ जाओ। अबे तो जाना को नहीं भाई, साने ए पर बैठो।